दूसरा साइड भी जाम हो चुका है। और भाई अभी मोबाइल में देख रहे हैं तो मोबाइल में भी कम ही जाम बता रहा है। इस तरह से गाड़ी चलता रहना तो जाम तुरंत क्लियर हो जाएगा। 5,000 का फाइन हो जाता है इसमें। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे आज के कोर्ट में ब्लॉग के साथ। तो भाई अभी बज रहे सुबह के 9 और अभी से कर दिए अपने ब्लॉग को स्टार्ट। तो आज का जो ट्रिप होने वाला है ये ना हम लोग सिवान का होने वाला है। तो भाई अभी हम लोग जस्ट खाना वाना खा लिए हैं और खाना वाना खा के ना थोड़ा देर रुके हुए और यहाँ के बाद हम लोग आ चुके हैं अभी जगदम्बा स्थान। ये देखना, ये जो दिख रहा है ये है जगदम्बा स्थान, क्योंकि ये जगदम्बा स्थान नाम ही है। और यहाँ से हम लोग जाएंगे पटना, पटना से बाद छपरा, छपरा से बाद सिवान। क्योंकि भाई हम लोग ना लगभग 9-10 महीना के बाद इस रोड में ट्रिप कर रहे हैं। क्योंकि पहले ना ठंडा के समय में चलते थे और 10 यानी कि 9-10 महीना के बाद फिर से आज इसी रोड में चल रहे हैं। तो भाई जो ठंडा के बाद गर्मी आता है ना, तो गर्मी के बाद हम लोग उधर देहरी कर रहे थे। तो देहरी के बाद 1-2 ट्रिप बनारस और बनारस के बाद 3-4 ट्रिप धनबाद। तो धनबाद के बाद ना हम लोग डायरेक्ट आए हैं सिवान। तो भाई अभी खाना वगैरह खा लिए। तो भाई यहाँ पे ना हल्का बहुत गर्मी है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी। और यहाँ पे ना भाई खेती भी काफ़ी ज़्यादा हलचल मच रहा है। क्योंकि ना यहाँ पे बिहार के लोग हम लोग से पहले ही खेती करते थे। तो यहाँ पे ना जो है ना धान लगा हुआ वो काफ़ी हरा भरा दिख रहा है। ये देखना, ये देखो। तो भाई खाना वगैरह खा लिया। अब यहाँ से हमारा सफ़र फिर से कंटिन्यू चालू होगा सिवान के लिए। तो भाई वहाँ से खाना खाने के बाद ना हम लोग आ चुके हैं फतुहा। और यहाँ पे इतना लंबा जाम लगा हुआ है, एक साइड तो जाम है ही, दूसरा साइड भी जाम हो चुका है। और भाई अभी मोबाइल में देख रहे हैं ना तो मोबाइल में भी कम ही जाम बता रहा है। तो इससे पहले देख रहे थे ना तो यहाँ पे ना 11 किलोमीटर जाम दिख रहा था। तो भाई अभी ना हम लोग जाम में फंसे हुए हैं, पूरा 1 से 1.5 घंटा हो चुका है। जितना टाइम हम लोग यहाँ पे जाम में लगाए ना, वहाँ इतना टाइम में हम लोग पहुँच जाते हैं पटना। और अभी भी आगे काफ़ी ज़्यादा जाम लगा हुआ है। तो मेन रीज़न अभी पता नहीं चला है आगे किस चीज़ का जाम लगा हुआ है। आखिर इस रोड को पार करेंगे तभी जाम का मेन रीज़न पता चलेगा। तो भाई अभी भी यहाँ पे ना इतना ज़्यादा गर्मी लग रहा है। बाद में ना पंखा बंद कर दिया ताकि ना बोलने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि जब बोलते हैं ना तो पंखा का आवाज़ से कुछ सुना ही नहीं देता है। तो धीरे धीरे ना उधर का रोड निकल रहा है और इधर ना अभी फंसा हुआ है। ये देखो कितना सारा जाम लगा हुआ है। पीछे भी बहुत सारा गाड़ी। मोबाइल में देख रहे हैं ये जो रेड रेड है ना, ये पूरा जाम यहाँ पूरा क्लियर है। और यहाँ से फिर जाम है। तो अगर इस तरह से गाड़ी चलता रहा ना तो जाम तुरंत क्लियर हो जाएगा। तो अभी इधर का रोड चल रहा है, लेकिन इधर का शायद इस तरह ना पहले छोटा गाड़ी क्रॉस हो रहा होगा, इसकी वजह से ये रोड पूरा क्लियर है। बाकी बात ये बगल का जो रोड है ये तक जाम है। बीच बीच में ना कहीं कहीं प्रशासन लगा हुआ है जाम को छुड़ाने के लिए, इसलिए बीच बीच में कहीं ना क्लियर था 1-2 किलोमीटर। तो भाई अभी ना मैं आ चुका हूँ अपने गाड़ी के ऊपर। ये देखना भाई, तिरपाल ना जैसे तैसे भी हो चुका है। तो भाई अभी ना पटना हम लोग पहुंचने वाले हैं। और अगर तिरपाल इस तरह कहीं से दिखता है ना तो इसका फाइन काफी ज्यादा रहता है, 5,000 भाई। तो अभी पटना पहुंचे नहीं, अभी आएंगे जीरो माइल। जीरो माइल पहुंचने वाले हैं, जीरो माइल के बाद आता है पटना। तो भाई काफी ज्यादा फाइन है, 5,000 मार देता है बताओ। सिर्फ अगर हल्का सा भी दिखा ना कोयला वगैरह तो 5,000 का फाइन हो जाता है इसमें। तो देख लेते भाई, और नहीं दिख तो नहीं रहा पीछे। देखो पीछे दिख रहा है, पीछे सही से ढका हुआ नहीं है। तो भाई वो जाम से निकलने के बाद ना वहाँ पे जाम का पता ही नहीं चला किस चीज़ का जाम लगा हुआ था। सो फिर भाई हम लोग ना सुबह में ही खाना खा लिए थे ना, तो परेशान हो जाते भूख की वजह से। तो भाई जाम में गाड़ी बढ़ाते या फिर खाना खाते। इधर भी है पीछे ना, इधर से फंसा देता हूँ। भाई बरसात के समय में ना ऐसा लग रहा है इधर बरसात आया ही नहीं है। बरसात छोड़ो, इधर अभी तक गर्मी का ही मौसम है। एक निकाल के यहाँ से निकाल के ना ऊपर दे देता हूँ। बीच बीच में भी दे देता हूँ इधर।
भाई सुबह में भी हम लोग के साथ कुछ वैसा ही गेम हो गया, आरटीओ वाले चेक हुए थे, तो वहां पे भी ना हम लोग को देना पड़ा। वो क्या कहते हैं, सुबह से उन लोग का पॉकेट खर्चा निकालना रहता है ना, तो किसी कोई भी गाड़ी आता है किसी को भी रुका लेता है, तो हम लोग को भी वहां पे भी देना पड़ गया कुछ पैसा। कल ही निकला। तो भाई अभी ना तिरपाल को अच्छा तरह से ढक दिए हैं, और यहाँ से ना हम लोग का सफर कंटिन्यू लगातार चलता ही रहेगा। तो भाई अभी ना हम लोग का समय ना काफी ज्यादा मार हो चुका है जाम की वजह से। तो भाई अभी हम लोग आ चुके हैं हीरो महल पर। यहाँ पे ना अभी तो उतना ज़्यादा जाम नहीं है। भाई पहले हम लोग अभी आते थे ना, काफ़ी ज़्यादा जाम रहता है। अभी तो खैर उससे ओवर भी हो गया है। ये जब चालू है ना तो काफ़ी अच्छा लगेगा। इतना ये देखो ट्रेन, ये देखो ट्रेन जा रहा है। भाई कितना मस्त लग रहा है। और वो चालू हो गया अब। ना पटना जाम करने के बाद हम लोग आ चुके हैं गांधी सेतु पुल। ये देखो काफी अच्छा लगता है, जब जब मैं पहली बार आ रहा था ना तो इतना अच्छा लग रहा था। और ये सीन देखो कितना अच्छा लगता है। मस्त सीन है भाई इधर का। पता नहीं ये रोड किधर निकालता है, तो भाई ये जो सीन दिखने में इतना अच्छा लगता है ना, काफी फूल लगता है। और पानी भी काफी ज्यादा बढ़ गया है, गंदा भी पानी मिलता है। और ये जो पुल जो है ना, पूरा 8 किलोमीटर इसी तरफ पुल है यहाँ पे। ये टू लेन उधर, यानी कि पूरा फोर लेन है यहाँ पे। तो भाई अभी बरसात ना पूरा हाल है, पर पूरा आता है ना बरसात होते रात पूरा हरा हरा। हाँ ये पूरा ना पानी से पूरा डूब जाता है। हालांकि तो गर्मी के समय में हम लोग आए थे ना, इधर एक जगह कभी पानी, इधर भी एक जगह था पानी। और एक दो महीने अगर पानी पड़ा ना उसी तरह से यहाँ पे ना काफी ज्यादा पानी था। और ना पहले तक वो ज्यादा तभी पानी नहीं था, बस कभी तो इस तरह था पहाड़ भी यहाँ पे काफी बढ़ते लगा। भाई यहाँ पे भी ना कुछ ओवर ब्रिज बना है, यहाँ सिक्स लेना बनने वाला है, तो काफी सुंदर लगता है। तो भाई अभी ना हमारे गाड़ी में ये देखना कांटे टूट गया यार। ये देखो इसमें कांटे ही या तो क्या है पता नहीं चल रहा। ये देखो इसी के अंदर है। कांटे जैसा तो दिख नहीं रहा। शायद नहीं यार, कांटी नहीं था इसमें ना, पत्थर था भाई, तो पत्थर था वो निकल गया। कुछ नहीं है अब ये। लग रहा था ना, ऐसा लग रहा था कि इसमें कुछ ना चुभा है कांटे वगैरह। इसलिए भाई कभी कभी ना रोक के बीच बीच में चेक कर लेता हूँ। देखो ये तार छोड़ा है। हमको ऐसा लगा ना कि भाई ये कांटे है इसमें, इसलिए भाई साथ में ये लाया है। तो भाई टायर खोलने से अच्छा ना है कि अगर बीच बीच में एक बार चेक कर लें। तो भाई गर्मी यहाँ पे इतना ज़्यादा है ना, इतना कड़ा धूप है कि भाई टायर खोलते खोलते पूरा पसीना पसीना हो जाएंगे। इसलिए भाई बीच बीच में ना हम लोग कहीं एक जगह गाड़ी रोक करके टायर को, सभी टायर को चेक कर लेते हैं, कहीं किसी में कील ना चुभा हो। ऐसे तो मैं अभी सभी टायर को चेक किया था, तो इसी टायर में ना मुझे डोट लगा। इसी टायर में डोट लगा तो मैं दोबारा फिर से आया वहाँ से ये पेचकस लेकर।
शुरू में मुझे ऐसा लगा था ना कि इसमें है कैंटी वगैरह, क्योंकि वो ना इस जगह था ऊपर में, तो यहाँ पे ना सिर नहीं जाता है, तो इसलिए मैं ना रिवर्स किया। उसके बाद यहाँ पे देखा, तो हालांकि वैसे भी है कुछ नहीं। तो अब यहाँ से ना फिर से हमारा हमारा सफ़र कंटिन्यू चालू होता है। भाई ये देखो टोल गेट, अभी तो यहाँ का टोल गेट चालू हुआ नहीं है। भाई अभी जो यहाँ का टोल गेट ना है, वो टोल गेट बंद हो गया, पता नहीं ये कब चालू होगा। ये देखना बच्चे लोग।